प्रिय छात्रों, उद्धव शतक का यह पद देखें। नेन व्रत संयम के पिंजरे परे को जब, लाज कुल कानी प्रतिबंध जी निवारी चुकी। कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जन जब, सुधी बुद्धि ही कौन भार टेक करी टारी चुकी। जोग रत्नाकर में सांस घुटी बूढ़े कौन, उद्धव हम सुधो यह बानक विचारी चुकी। मुक्ति मुक्ता को मोल माल की कहा है जब, मोहन लला पे मन मानिक ही वारी चुकी। ये पद आपने देखा, यह पद उद्धव शतक से गृहीत है, जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। जैसा कि पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक में कृष्ण के विरह के साथ साथ गोपियों और राधा का विरह वर्णन प्रस्तुत किया है। इस उद्धव शतक की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि उद्धव शतक में कृष्ण के विरह का वर्णन प्रमुखता से हुआ है। आरंभिक पदों में आपने देखा कि कृष्ण के विरह वर्णन से संबंधित पदों में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किन भावों की अभिव्यक्ति की है। इस पद में गोपियों का कथन उद्धव के प्रति है। उद्धव कृष्ण के पास से मथुरा से ब्रज में चलकर आते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना का संदेश देते हैं। वह कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम मार्ग को छोड़कर आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, योग साधना करो। कृष्ण के प्रेम में पगी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना की बातें तनिक भी सुहाती नहीं हैं और वह अपनी व्यवस्था कहीं प्रकट करती हैं, कहीं कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट करती हैं, कहीं वह उद्धव से तर्क करती हैं, कहीं वह वागी विदग्धता का परिचय देती हैं और कहीं अपनी बुद्धिशीलता का परिचय देती हैं। इस पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति, इस पद में गोपियों का उद्धव के प्रति तर्क व्यक्त हुआ है। देखिए पहले गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं। नेम व्रत संयम, नेम का अर्थ नियम, व्रत संयम के पिंजरे, पिंजरे का अर्थ है बंधन, परे को जब। पहली पंक्ति में गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम नियम पूर्वक विधि विधान पूर्वक व्रत और संयम के बंधन में क्यों पड़े। हम आपकी योग साधना निर्गुण ब्रह्म को कैसे स्वीकार करें। नियम व्रत संयम के बंधन में, आपकी योग साधना के नियम व्रत और संयम के बंधन में हम क्यों बंधें। दूसरी पंक्ति, लाज कुल कानी प्रतिबंध ही निवारी चुकी। दूसरी पंक्ति में कहती हैं गोपियां कि हमने कृष्ण के प्रेम में पड़कर लोक लाज और कुल की मर्यादा के बंधन को तोड़ चुकी हैं। दोनों पंक्तियां एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना के विधि विधान व्रत एवं संयम के बंधन को हमको क्यों स्वीकारें, क्यों अंगीकार करें। आपके निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना को हम क्यों अपनाएं, क्योंकि हमने कृष्ण के प्रेम में पड़कर लोकलाज और कुल की मर्यादा को हमने मिटा दिया है, उसके बंधन को भी हमने तोड़ दिया है। तीसरी पंक्ति, कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जब। अब आपके निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना के बंधन में हम स्वयं को क्यों बांधें। सुधी बुद्धि ही को भार पे करी टारी चुकी। कहती है चौथी पंक्ति में गोपियां कि हमने कृष्ण के प्रेम में पड़कर अपना सुदबुद्ध खो बैठी हैं। अब हमारे पास बुद्धि और विवेक नहीं बची है, हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। हम कृष्ण के प्रेम में पड़कर अपना सब कुछ भूल चुकी हैं, अपना सुदबुद्ध खो चुकी हैं। इन्हीं स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में आपके योग साधना एवं निर्गुण ब्रह्म को अपनाना हमारे लिए संभव नहीं है। जोग रत्नाकर में सांस घुटी बूढ़े कौन,
अगली पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि आपकी योग साधना के समुद्र में जोग रत्नाकर, आपकी योग साधना के समुद्र में हम सांस रोककर क्यों डूबें? हम आपके योग साधना के सागर में सांस को रोककर हम क्यों डूबें? हे उद्धव, हम सुधो यह बानक विचारी चुकी। आगे की पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि हमने सुधो यानी सीधा, हमने कृष्ण के प्रेम का सीधे मार्ग का अवलंबन किया है, हमने कृष्ण प्रेम के सीधे मार्ग को अपनाया है। तो ऐसी स्थिति में हम आपके योग साधना के सागर में सांस रोककर हम क्यों डूबें? मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा है जब। आगे की पंक्ति में कहती हैं गोपियां कि कृष्ण के प्रेम में हम ऐसे डूब गई हैं, कि कृष्ण के प्रेम में हम ऐसे संलग्न हो गई हैं, कृष्ण के प्रेम में हम ऐसे खो गई हैं कि हमारे लिए मणि माणिक्य और मुक्ति का कोई मोल नहीं है। हमारे लिए आपकी योग साधना और निर्गुण ब्रह्म की मुक्ति का और माणिक्य का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। मोहन लला पे मन माणिक ही वारी चुकी, वारी का अर्थ समर्पण। अंतिम पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, लला मोहन पर हम अपने मन को समर्पित कर चुकी हैं, हमने कृष्ण को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, कृष्ण के प्रति हम समर्पित हो चुकी हैं। आपके निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना की बातें हमें समझ में नहीं आती। अब आपको पंक्तियों में एक बार पुनः देखिए, इस पद में जगन्नाथ दास रत्नाकर क्या कहते हैं। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर इस पद में गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आपके निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना के नियम व्रत और संयम के बंधन में हम क्यों पड़े? हमने लोक लाज और कुल की मर्यादा के प्रतिबंध को तोड़ दिया है। आपके निर्गुण ब्रह्म के गुण गौरव के बंधन में हम क्यों पुनः समाहित हों? हमने कृष्ण के प्रेम में अपना सुबुद्ध खो दिया है। हे उद्धव, आपके योग रूपी सागर में हम सांस रोककर क्यों डूबे? या बूढ़े का डूबना, कौन कौन डूबे, हम क्यों डूबे? हे उद्धव, हमने कृष्ण के प्रति प्रेम का सरल मार्ग अपनाया है। मणि आपकी योग साधना की मुक्ति और मणि माणिक्य का कोई मोल हमारे लिए नहीं है। हम तो मोहन लला पे अपने मन रूपी माणिक्य को समर्पित कर चुकी हैं। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है और सरल है। विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी आपको लिखना है कि यह पद जो है, यह कथन जो है, यह कथन गोपियों का है। दूसरी पंक्ति में लिखना है कि यह कथन गोपियों का उद्धव के प्रति है। तीसरी पंक्ति में लिखनी है आपको कि इस पद में गोपियों का निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना के प्रति वीर तृष्णा का भाव व्यक्त हुआ है। चौथी पंक्ति में लिखना है इस पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ एकांतिक प्रेम प्रकट हुआ है। और पांचवी पंक्ति में विशेष में लिखना है कि गोपियां कृष्ण के एकांतिक उपासिका हैं, एकनिष्ठ प्रेमिकाएं हैं, एकनिष्ठ प्रेमिकाएं हैं और कृष्ण के प्रेम में वह ऐसी पगी हैं कि उन्हें उद्धव के निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना की बातें तनिक नहीं सुहाती। उनके निर्गुण ब्रह्म और योग साधना को वह कदापि नहीं स्वीकारती। और अगली छठी पंक्ति में लिखना है इस पद में गोपियों की तर्कशीलता प्रकट हुई है, साथ साथ वाक चातुरी, गोपियों की वाक चातुरी इस पद में द्रष्टव्य है। आठवीं विशेषता लिखनी है कि इस पद में श्रृंगार इसकी छटा विद्यमान है। स्थायी नौवां स्थायी भाव रति है। दसवां भाषा की दृष्टि से यह ब्रज भाषा में रचित पद है। और 11वां अलंकार की दृष्टि से इस पद में अनुप्रास
रूपक एवं श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। और 12वीं विशेषता लिखनी है, छंद की दृष्टि से यह कवित्व छंद का उदाहरण है। तो आप देखिए थोड़ी सी कुछ शब्दों के आप अर्थ समझ लेते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं तो आपको उसका अर्थ लगाने में, उसका अर्थ आपको प्रस्तुत करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। कल पुनः हम अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।